Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is important. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे। 72 घंटे में किस किस घटनाओं से आप वाकिफ़ हो सकते हैं वो हम दिखाएंगे। अगर आप 72 घंटे की जो भी स्थिति है अगर आप पहले से ही जान लेते हैं तो आपके लिए भी बहुत सुविधा होगा। सो एनी टाइप ऑफ ब्लेसिंग्स मिरेकल्स उसके साथ साथ अगर कुछ एडवाइसेस कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने पड़े तभी भी हम बताएंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज। ऑलराइट, सो लेट्स सी। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। देखो, ये 72 घंटे कभी भी हो सकते हैं बिकॉज इट्स अ टाइमलेस प्रेडिक्शन एंड डेफिनेटली सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है लूसीफर। ओके, यहाँ पे है हमारे पास स्क्वायर ऑफ विजडम। ऑलराइट, यहाँ पे है हमारे पास 10 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, 4 ऑफ लव। यहाँ पे है हमारे पास 8 ऑफ लव। यहाँ पे है हमारे पास स्क्वायर ऑफ शील्ड्स। यहाँ पे है हमारे पास लेडी ऑफ विजडम। दिस इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ लव, दैट इज द 10 ऑफ कप्स। ओके, सो द नंबर 5 कैन बी, इसको मैं यहाँ पे लेके आती हूँ ताकि आपको बहुत सुविधा होगा देखने में। ऑलराइट, यहाँ पे है कैंसर, पाइशिस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, वी डू हैव। ओके, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पे है वी डू हैव द टॉरस, दैट इज एज द हायरोफेंट। ठीक है, वृषभ राशि। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगले 72 घंटे में कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि जब से रिलेशनशिप का हो सकता है कि आपकी पर्सनल या निजी ज़िंदगी कुछ खास नहीं जा रहा है, लेकिन आपको ये भी सोचने के लिए सिचुएशंस आपको मजबूर कर देंगे सोचने के लिए कि जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, वो मेरे भले के लिए हुआ। सो देयर विल बी सम काइंड ऑफ रियलाइजेशन। मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि देयर कैन बी लाइक अनवांटेड गेस्ट, मतलब अनवांटेड नहीं मैं बोलना चाहूँगी, बट ऐसे गेस्ट शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा या आप उनके घर में आते जाते भी नहीं होंगे। कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोग धार्मिक काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे किसी के घर में रिचुअल्स, पूजा पाठ, बहुत ज़्यादा प्रथा जो होता है वो निभाने वाले हैं आपके घर वाले, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा, आपका योगदान बहुत ज़्यादा जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एनी टाइप ऑफ, फॉर एग्ज़ाम्पल पूजा, रिचुअल्स जो भी होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैरिज से पहले जो भी रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, या पूजा पाठ से पहले रंगोली को ड्रॉ करना हो, ठीक है, कहीं ना कहीं पे सामग्री, पूजा का जो सामग्री है वो लेके आना हो, पंडित जी को बुलाना है, या आपके मज़हब में जो भी प्रैक्टिसेस होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं पे जैसे होता है कि सुबह सुबह उठकर लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। मॉर्निंग में प्रेयर्स करना कंपलसरी है। सो दैट इज़ अ थिंग विच आई वांटेड टू से कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप कुछ प्रार्थनाएं करते हुए दिखाई दे रहे हो कि आपके जो सिचुएशन है वो लगभग ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं देख रही हूँ एक अंत में ही आपका भला जो है वो छुपा हुआ है। लाइक यू नो व्हाट, आप ऐसा सोच रहे हो कि ये जो बारिश है, ये जो तलवार है, ये सारे आपके ऊपर ही गिर रहे हैं, सारे आपके ऊपर ही पॉइंट कर रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ये जो बारिश हो रहा है इसके आसपास का जो ज़मीन है और आसपास के भी जो भी वाटर बॉडीज़ है उसमें तो पानी पूर्ण हो जाएगा। इससे आप ही क्या सुविधा होगा कि पानी सब लोगों के लिए, आपके लिए ही नहीं, सिर्फ सब लोगों के लिए ही फ़ायदा होगा। सो इन टोटल इट विल बी वेरी मच यू कैन से फुलफिलिंग। दूसरा है कि अगर ये तलवार आपके ऊपर लटक रहा है, आपको ऐसा लगता है कि मतलब चारों तरफ से आपको एक्यूज़ किया जा रहा है, ब्लेम दिया जा रहा है, ठीक है, आपको बोला जा रहा है कुछ इस तरह का चीज़ें जो आपने बिल्कुल नहीं किया था, मतलब कुछ शुरुआत होने से पहले एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो ही जाता है लोगों के जीवन में जो उनको लगता है कि उनके जीवन में भारी तो पड़ रहा है, बट आफ्टर दिस देर इज एवरीथिंग विच विल बी सो फुलफिलिंग, विच विल ब्रिंग यू सो मच प्रॉस्पेरिटी। ये मुझे दिख रहा है। कुछ लोग अगर एकेडमिक्स में हैं, अगर आप उस तरह के फील्ड में हैं जहाँ पे स्टडीज़, जहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा देखा जाता है, मे बी आप इन फ्यूचर सिलेक्ट होने जा रहे हैं या फ्यूचर में सिलेक्ट होने के लिए आपका जो रेगुलर है रूटीन स्टडीज़ तो आप करोगे, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोग आपके घर में आ रहे हैं, मे बी दे आर ऑल्सो स्टूडेंट्स, और आप लोग बैठ के कुछ डिस्कशन कर रहे हो या प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए आप सब लोग को बोला गया है कि प्रोजेक्ट को आप सब लोगों को मिलके बनाना है। सो एंड दैट प्रोजेक्ट शुड बी वेरी मच फ्रूटफुल एंड प्रोडक्टिव। हो सकता है कि आपके घर में कुछ कलीग्स भी आ जाए या ऑफिस के कुछ लोग आ जाए और मिल के सब लोग सॉल्व करें। जैसे मेरे पापा के घर में आ जाया करते थे और कहीं ना कहीं पे बहुत सारे डिस्कशंस होता था, जो भी जूनियर्स थे वो आते थे, ठीक है, उनके साथ डिस्कस करते थे, वो भी मुझे दिखता था। सो इट वाज लाइक दैट। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर्स में वो हो ही जाता है। चाहे आपके ऑफिस वाले हो, चाहे आपके बैचमेट्स हो, दे कैन कम टू योर हाउस एंड दे कैन सॉल्व, और यू कैन गो टू देयर हाउस, या सारे डिस्कशंस जो हैं वो वहीं पे होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके टीचर या प्रोफेसर या आपके जो भी गुरु है, जो भी आप जिनको मानते हैं, दैट दे आर द अल्टीमेट, उनसे ज़्यादा और कोई अच्छा हो ही नहीं सकता, उनसे ज़्यादा गाइड या मेंटोर या कोच कोई और हो ही नहीं सकता। उनके आशीर्वाद के स्वरूप नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको ऐसा सोल्यूशन मिल जाएगा जहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे 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 सॉल्व होता जाएगा। एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो वन, कि जब आप पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखेंगे, आगे तक की तरफ देखेंगे, एंड देन यू विल फाइंड ऑल द शावरिंग ऑफ लव। ये जो आप बारिश को एज अ बूंद देख रहे हो, या कुछ लोग बारिश को एज अ अभिशाप देख रहे हैं, या कुछ लोग बारिश को एज अ ब्लेसिंग दिखते हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये बारिश आपके लिए एक ब्लेसिंग है, ना कि ये बारिश आपके लिए कोई घोर कल्याण होगा आपका, इस तरह से कुछ नहीं है, बल्कि ये आपके आंखों के सारे आंसू दूर कर देंगे। एंड डेफिनेटली वाटर ऑलवेज हील्स, ठीक है। जिस तरह से शावर लेने के बाद आजकल देखते हो ना, शावर जो एनीवे इन बाथरूम वी सी द शावर एरियाज, चाहे वो बाथटब हो, चाहे वो अपर हेड शावर हो जहाँ से बारिश के जैसा पानी निकलता है। सो कहीं ना कहीं पे आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग कंफर्ट टू यू। एक कंफर्ट जोन में आप पहुँचते हुए दिखाई देते हो। सो बाहर से आप आए और अचानक आप बहुत परेशान थे और बहुत ज़्यादा आपका मेंटल मतलब कुछ कन्फ्यूजन भी चल रहा था और आप भूखे भी थे। आप बहुत टाइम से मतलब सुबह से आपका इतना काम था कि अब नहाए भी नहीं, अब नहाने के लिए जाओ, गर्म पानी यूज़ करो, एंड देन यू विल सी द मैजिक। आप सॉल्ट वाटर डालो, आप मैजिक देखो। सो वाटर हैज़ द हीलिंग कैपेसिटीज़। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में जो ज़रूरत है वो है प्यार की बौछार, जो आपके लिए बिल्कुल आने वाला है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप ये भी फील करेंगे कि कुछ काम ऐसा होता है कि अकेले नहीं होता है, एंड देन वी नीड अ ग्रुप। जैसे सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स हुए, सो आप अकेले उसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आपका प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी किसी का तो प्रॉब्लम हो नहीं रहा है, तो वो क्यों जाएंगे। और जब ऐसा होगा, लोग ऐसा फील करना स्टार्ट करेंगे
कि उसका प्रॉब्लम है तो वो समझ ले, तो सोसाइटी का प्रॉब्लम कभी नहीं सॉल्व हो सकता। क्योंकि आज आपके लिए जो प्रॉब्लम है कल दूसरे के लिए भी वही प्रॉब्लम हो सकता है, अगर वो प्रॉब्लम जेन्युइन है तो। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी में रात के समय पे बहुत चिल्लाना चीखना किसी घर से आता है, अब क्या कर सकते हैं? दो रीज़न हो जाता है, या हम उनको जाके समझाएं कि रात में ऐसा ना करो, और दूसरा चीज़ हो सकता है कि साइलेंट रहे, जो होना है वो होने जाना, मतलब होते रहे, बिकॉज कोई तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ कभी भी सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आप बोलने के लिए जाएंगे, ऐसा बहुत सारे केसेस होते हैं, आप बोलने के लिए जाओगे आप खराब हो जाओगे, या आपको दो चार बातें सुना देंगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, दे विल इंसल्ट यू। बट विद अ ग्रुप, अगर आप ग्रुप मिलके बोलने के लिए जाओ या रिक्वेस्ट करो, सो वो चीज़ सॉल्व हो सकता है। इसलिए एम्प्लॉयर्स का यूनियन होता है, ठीक है। पहले ज़माने में ट्रेड यूनियंस बहुत ज़्यादा था। आप मेरे बात को समझने की कोशिश करें, दैट यूनिटी इज़ ऑलवेज स्ट्रेंथ, ठीक है। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। सो बेसिकली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ग्रुप, कुछ एसोसिएशन के साथ आप शामिल होने जा रहे हो, जहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगी कि ठीक है, मेरे साथ तो ये लोग हैं, बाकी कोई है या नहीं है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना प्रॉब्लम विद योर कजिन्स, प्रॉब्लम विद योर ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये भी सॉल्व होगा। बहुत कुछ आपके हो सकता है वो टीचर या प्रोफेसर आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करे वो पढ़ने के लिए, जिसको पढ़ने के बाद आपकी ज्ञान प्राप्ति बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पे नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर और क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे। जस्ट अ सेकेंड गाइस। नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर क्या हो सकता है? ओके, I don't know, an ambulance is passing by, या VIP car is passing by, because it's Kolkata, it often happens। चाहे उस घर में रहूँ, मैं इस घर में रहूँ, मैं जब भी करने के लिए बैठती हूँ तो वहाँ से कहीं ना कहीं पे एम्बुलेंस या कुछ VIP कार पास होते हैं। ऑल गेट्स विल बी ओपन, येस, व्हाई नॉट। साइन पेटिशन, तो हो सकता है कुछ, जैसे मैंने आपको कहा, कुछ कंप्लेन इश्यूज होगा और सब लोग लिखेंगे उस कंप्लेन के खिलाफ, और आप भी लिखेंगे। आप अकेला कुछ नहीं करेंगे, बट जैसे मैंने आपको कहा कि साइन पेटिशंस। मेजरमेंट, किसी चीज़ का मेजरमेंट होने वाला है। हो सकता है कि आप शायद ज़मीन देखने जाओ या प्लॉट देखने जाओ, किसी को मिलने के लिए जाओ, तो वहाँ पे मेजरमेंट, कितना प्लॉट का, ज़मीन का कितना कॉस्ट है, वो शायद आपको मतलब हो। मेल विच वुड बी मिस्टीरियस, कुछ ऐसा रहस्यमय मेल आ सकता है। अगर आप उसको खोले तो ठीक है, लेकिन उसको रिस्पॉन्ड करने मत जाए until and unless you are sure of। अ कैंडी बॉक्स हो सकता है कि आपको मिले, फ्रूट, यू कैन से फ्रूट जार, या जेलीज होता है ना, जेलीज टॉफ़ीज़, लाइक आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हैं वो लेके आ जाए। रिजनमेंट, कुछ चीज़ों में आपका मन नहीं होगा, फिर भी कुछ चीज़ हो सकता है कि आपको करना पड़े। परफेक्ट रिजोल्यूशन, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो अंतिम, मतलब एकदम फाइनल सेटलमेंट तक वो ज़रूर पहुँचेगा। एडमिरेशन एंड रिकॉग्निशन, यस, आपकी बहुत ज़्यादा वाह वाह तारीफ़ किया जाएगा। फनल, फनल ऐसा चीज़ है जहाँ से फिल्टर होके आता है चीज़, तो जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं आपके लाइफ एंड होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि धूल मिट्टी जो है, बारिश आने के बाद ही धूल मिट्टी का ख़त्म हो जाता है। ट्रैवल्स फ्रिक्वेंटली, हो सकता है कि आपको ट्रैवलिंग करना पड़े विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। थेरापिस्ट, हो सकता है कि आप थेरापिस्ट के पास जाओ या हीलर के पास जाओ, जो जनरली लोगों से इतना इंटरेक्ट नहीं तो करते हैं, लेकिन आप उनके क्लोज फ्रेंड है या आप रेगुलरली जाते हैं बोल के आपसे खुल के बात करें। जियोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ रॉक्स, हो सकता है कि आप इस सब्जेक्ट में, या आप एंथ्रोपोलॉजी में, या हो सकता है आर्कियोलॉजिस्ट आप बनना चाहे इन द फ्यूचर। आपका कोर्स जो है लोगों से डिफरेंट है और आप डिफरेंट बनना चाहते हैं, इसलिए आप उस सारे बुक्स को भी देखेंगे। ऑन टाइम अराइवल, कुछ पार्सल या डिलीवरी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो ऑन टाइम अराइवल हो जाएगा उसका। बिटर लिप, पान के पत्ते, पान ऐसे डेंजरस है, लेकिन पान के पत्ते जो होते हैं ग्रीन, राइट, दर हाई रीच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। पान के अंदर मसाला डालने से ही वो खराब हो जाता है, लेकिन पान के पत्ते जो है काफ़ी शुभ भी माने जाते हैं, क्योंकि वो पूजा पाठ के दौरान भी यूज़ किए जाते हैं। सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड, दिस थिंग्स।
अनंत अनंत असीम और अविश्वसनीय ज्ञान आपका होगा। ओके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व होंगे बिकॉज ऑलरेडी वी डू हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपका है, तो हो सकता है आप किसी ऐसे औरत या ऐसे मर्द से मिले या ऐसा मैन या वुमेन से मिले जो आपको फाइनेंशियल मतलब प्रॉब्लम्स के बारे में आप उनको बोलो कि देखिए मेरा इतना लॉस हो गया है, इतना प्रॉफिट है, तो कैसे सॉल्व हो सकता है। मे बी यू मीट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और लाइक दैट। ओके, या कैश ट्रांजैक्शंस अब नेक्स्ट 72 आवर्स में ज़्यादा होगा। कुछ इम्पल्सिव शॉपिंग भी आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक डिवाइन थिंग्स विल बी फेल्ट बाय यू, कि ये मेरे साथ जो भी हो रहा है वो डिवाइन है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। कुछ गॉड कनेक्शंस कट होंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। हो सकता है कि आपके साथ किसी का फाइट हो जाए और ज़्यादा फाइट होने से जैसा होता है ना कि दरार बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हो इस रिलेशनशिप को सेव करना, सो प्लीज़ बी केयरफुल विथ योर वर्ड्स। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने वर्ड्स को ख़राब यूज़ करते हो, बट आप कभी कभी गुस्सा आता है ना, आपा खो जाता है इंसान का, तो उस दौरान ना इंसान क्या करते हैं ना, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। सो ये दूसरे को बुरा लग सकता है, सो मे बी, सो आई डू फाइंड लाइक दैट यू शुड बी बेटर, बी वेरी केयरफुल स्पेशली विथ योर गर्ल चाइल्ड। स्पेशली उसको अगर आप स्कूल के लिए देने जा रहे हो, लेने के लिए जा रहे हो, सो बेटर बी केयरफुल बिकॉज लाइक बच्ची है तो इधर उधर भाग सकती है, मतलब इधर उधर भाग के इधर उधर रोड क्रॉस कर सकते हैं। सो बेटर बी केयरफुल। जो भी प्रिकॉशंस होगा वो तो मैं दूंगी। बेटर बी केयरफुल विद योर पेट्स ऑल्सो, अगर आपका है तो। या आपके घर में ऐसा कोई बच्ची आने वाली है जिसका आने से बहुत आपको खुश हो, आप बहुत खुश होंगे कि हो सकता है कि आपकी बहन की बेटी या हो सकता है कि आपके भाई की बेटी आ रही है और कहीं ना कहीं पे बहुत क्यूट है, चबी है, तो आप उसके गाल इस तरह से करो तो बहुत मज़ा होने वाला है। बहुत भतीजा या भतीजी जो है वो आने वाला है किसी का, ये मुझे मुझे दिख रहा है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.